महोदय, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को पूर्ण तरह से कार्यरत करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार इस पर जोर दिया है और केंद्र सरकार को भी जताया है, और इसी संदर्भ में उनके ही इसी सोच से, इसी आवेग से ये प्रश्न आती है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2004 में कंस्टिट्यूट होती है वो कमेटी, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस को ग्रहण किए गए और कौन से रिकमेंडेशंस को काट दिए गए, और वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को काट दिए गए? धन्यवाद। सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में से कितने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया, कितना काट दिया गया। ये आयोग का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ, और उसके बाद में इस स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 2007 में अंतर मंत्रालय की एक कमेटी गठित की गई जिसमें 11 मंत्रालय थे। उन्होंने मिलकर जो 100, 215 रिकमेंडेशन थी उनमें से 201 को स्वीकार किया, और उसमें से भारत सरकार ने, अभी वर्तमान की सरकार ने 200 रिकमेंडेशन के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया। वहीं रही बात ऐसी, जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही एमएसपी है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय एमएसपी के ऊपर कहा था कि एमएसपी किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले। लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया। अब एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है, और वो भी 1.5 गुने के ऊपर खरीद हो रही है। अब दूसरा मुझे इसमें एक और है कि उस समय मंत्रालय का नाम भी स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय इसको भी अस्वीकार इसलिए किया कि कल्याण करने का काम अन्य मंत्रालयों का है, कृषि मंत्रालय का नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उसका नाम भी कृषि कल्याण मंत्रालय रखा गया। और उसके बाद में जहाँ तक खाद्य गारंटी की बात है, तो वो भी उस समय खाद्य सुरक्षा की खाद्य गारंटी अधिनियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन अस्वीकार किया गया। हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत आज भी उनके सभी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। उस समय ये भी हुआ कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, तो उस समय भी इस ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट इसको या उस खेती को भी बढ़ाने के लिए उसमें उस समय अमान्य किया गया था। लेकिन हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने स्कीम भी लागू की, और किसानों को उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमें जीरो बजट या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। वहीं जो दूसरा एक ये है कि इसके अंदर ये भी हुआ कि पीडीएस को यूनिफाई करने की बात कही थी, उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया। वहीं महिला समूहों को उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि महिला समूहों को और महिलाओं को, किसानों को किस तरह से हम आगे बढ़ें, पर उस दिशा के अंदर भी उन्होंने उस समय महिला के विषय पर भी अमान्य इसको अस्वीकार किया। लेकिन अभी हमारी सरकार के द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रहे हैं, या महिला किसान उनको, और उसके साथ ही महिला किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ऐसे कई और भी हैं जो टोटल मिलाकर, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात है, तो इसमें माननीय मंत्री जी की गई। कृपया ब्रीफली आंसर दें। किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का भी प्रावधान किया गया। ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री जी, उस समय ब्रीफली आंसर दें प्लीज। सेकंड सप्लीमेंट्री। महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक एक्शन पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है, वो है मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में होना चाहिए आरकेवीवाई के माध्यम से। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक ये जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का एक अंग है कि मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में हो आरकेवीवाई के माध्यम से, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है और कब तक होने की आशा है? धन्यवाद। जैसा कि आईसीआर के अंदर वैसे तो जीनोम बैंक बना हुआ है पूरे देश का, आज विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरे नंबर का जीनोम है।
लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एक जीनोम बैंक बने जहाँ पर वैरायटी वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके। इसके लिए भी हमने भारत सरकार ने यहाँ पर RKVY योजना के अंदर प्रावधान कर दिया है। जो भी राज्य अगर इसके अंदर इस फंड का उपयोग लेना चाहे RKVY योजना के तहत, तो वो वहाँ पर जीनोम बैंक की स्थापना कर सकता है। ये अभी इसको स्वीकार, इसके अंदर कोई राज्य अगर करता है तो उसके लिए इसमें फंड में प्रावधान भी है। धन्यवाद।